सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़, 18वीं तरमीम और NFC से छेड़छाड़ आग से खेलने के मुतरादिफ करार दी। कहा, आईनी अदालत बनाकर मिसाके जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर दिया। इसे मुतनाज़े बनाने की कोशिश करने वालों को खबरदार करता हूँ। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी तरमीम मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं। बिलावल भुट्टो ने वाज़े किया कि किसी ऐसे अमल में साथ नहीं देंगे जिससे विफाक कमजोर हो। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पे तनकीद करने वाले को अंदाजा नहीं है आप आग के साथ थे, आप आग के साथ थे। हाल ही में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मिलके एक आईनी तरमीम पास करवाया। हमने कैसे इस एक कदम से जो अलहदगी परस्त सियासत है उस सब की सियासत दफन कर दी। जो 18वीं तरमीम और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक दो वादे रह गए थे जो हम 18वीं तरमीम के वक्त नहीं कर सके, हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फतह हासिल किया है कि ना सिर्फ हमने आईनी अदालत बना के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वो शिक पूरा कर दिया, मगर साथ साथ सूबों को बराबरी का नुमाइंदगी अदल इंसाफ के हवाले से दिलवा दी। कुछ लोगों का कोशिश ये है कि वो इस आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाए। हमारा उम्मीद है कि वो ऐसी आईनी अदालत बने जो आइन का तरजीह करे, जो कानून का तरजीह करे, जो इंसाफ करे, ना कि वो ऐसी अदालत बने जो डैम बनाने निकले, अपने हुकूमतें जमहूरी हुकूमतें को घर भेजे, वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई खत ना निकले पे करे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक चहमगोइयाँ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अफवाहों का गला घोंट दिया। समा से गुफ्तगू में दो टोक तरदीद कर दी। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबे में गवर्नर राज लगाने से मुतालिक कोई मुशावरत नहीं हुई, ऐसा कोई फैसला भी ज़ेरे गौर नहीं। गवर्नर की तब्दीली का मीडिया से पता चला, हर कुछ माह के बाद शोशा छोड़ा जाता है। ये भी कहा कि अगर कभी भी ऐसा हुआ तो पार्टी का फैसला तस्लीम करूंगा। पहले भी देखते ऐसा कोई मुशावरत जैसी बात नहीं है, तो टीवी चलाते रहते, पहले भी कुछ अर्सा पहले भी चला रहे थे, कभी 3 गवर्नर चेंज होते हैं, कभी 1 गवर्नर चेंज होते हैं। जब होगा तो सब पता चल जाएगा। जो नाराज आइन में शेख मौजूद है, लेकिन जो नाराज ना पार्टी के साथ भी, ना पार्टी के साथ भी, ना हमारी पार्टी गवर्नर राज पे भी ऐसा हो रही है, बस इसके बीच से डिस्कशन हुई। अच्छा, गवर्नर की तब्दीली का अगर कुछ फैसला होगा तो तब क्या मौका होगा? वो पार्टी का मौका होगा, मेरा मौका। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी और सियासत का गठजोड़ है। PTI के मुल्क दुश्मनों से रवाबित बेनकाब हो चुके। KP हुकूमत अफगान हुकूमत की तर्जुमान बनी हुई है। विफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारा ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। बोले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कमजोरी के बाइस दरअंदाजी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। मनशियात का पैसा दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। KP में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ घूम रही हैं। सूबे की कारकर्दगी सिफर है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस सिफर है, जीरो है, क्योंकि वहाँ एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मौजूद है। इन 12.5 साल में PTI की हुकूमत नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का सदेबाब नहीं कर सकी। ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग, जितनी ट्रेड होती है, वज़ीर आला खुद मुलव्विस हैं, उनके लोग मुलव्विस हैं। कोई टेररिस्ट इन पे हमला नहीं करता जिन्होंने ये ड्रग की ट्रेड शुरू की हुई है, क्योंकि वहाँ से पैसा आता है। अफगानिस्तान की हिमायत में उनके तर्जमान बने हुए। इस्लामाबाद G11 कचहरी का जो हमला था उसमें अफगानी सुसाइड बॉम्बर जो हैंडलर है उसकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग मुकम्मल तौर पे लिंक्स एस्टैब्लिश्ड है, मगर एक मजम्मत का बयान सोहेल अफरीदी या उनकी गवर्नमेंट नहीं देगी। महमूद खान अचकजई साहब खड़े होते हैं असेंबली के अंदर इस धमाके के फौरन बाद और वो 3 सिर्फ चीजों पे बात करते हैं, काबुल काबुल और सिर्फ काबुल। इतना DG-ISPR ने कहा कि वीकनेसेस अंदरूनी हैं जो सूबाई हुकूमत की हैं, जिस वजह से ये मामला खराब होते हैं। ये लोग पनाह देते हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं, ये लोग प्रमोट करते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती। सेंट्रल कुरम में चनार पुलिस पोस्ट पर खवारिज का हमला। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हमले में 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं, हमें दीवार से लगाने की साजिश की जा रही है। इंसाफ के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे। मजीद बोले, बतौर वज़ीर आला उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। सूबे को NFC अवार्ड का पूरा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। 4 दिसंबर को इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। वहाँ के वज़ीर आला का पासपोर्ट जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है। परफॉर्मेंस हो रही है तो तीसरी दफ़ा जो है लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं।
ये गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहाँ पर जो है गवर्नेंस नहीं हो रही। जो हमारा एनएफसी में शेयर बनता है वो हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा। जो 4 दिसंबर को एनएफसी की मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। हम वहाँ पर अपने सूबे का और अपने सूबे की आवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका। नोटिफिकेशन से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त में जारी कर दिया जाएगा। एक्स पर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने लिखा, CDF नोटिफिकेशन से मुतालिक गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना कयास आराइयाँ हो रही हैं। CDF नोटिफिकेशन का मामला बिल्कुल वाज़ेह है, कयास आराइयों की कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया में सियासी मुदाखलत और इंतजामी कंट्रोल के ताबे करने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमा दफ्तर खारजा ने कहा, तरमीम पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने मंजूर की। हाई कमिश्नर ऐसे तबसरों से गुरेज करे जो सियासी तासुब और गलत मालूमात की अक्कासी करते हों। 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ का मुतनाज़ा बयान। पाकिस्तान ने बयान को बेबुनियाद और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़े किया कि 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने मंजूर की। आइन में तरमीम पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। 27वीं तरमीम के लिए आइन पाकिस्तान में दर्ज मुनासिब तरीक़ाकार पर अमल किया गया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ के काम को अहमियत देता है। अलबत्ता 27वीं तरमीम से मुतल्लिक बयान में पाकिस्तान के ख्यालात और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी न करना अफसोसनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ हाई कमिश्नर पर जोर दिया कि वो पाकिस्तानी पार्लियामेंट के खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें। ऐसे तबसरों से गुरेज किया जाए जो सियासी तासुब और गलत मालूमात के अक्कास हों। आज आइन को खिलौना बना दिया गया। 27वीं तरमीम के लिए अरकान को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में तकरीब से खिताब। कहा, हमारी जंग नजरिए की जंग है, हुकूमत अवाम को हुकूक दे। आज आइन को खिलौना बना दिया गया है। जो तरमीम पास हुई है उसमें क्या कानून पास हुआ और क्यों पास हुए? इसलिए पास हुए कि अब अक्सरियत जाली थी, लोगों को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। हमारी जंग नजरिए की जंग है। अगर तुम पिछली हुकूमत के पॉलिसियों को तसलसल दोगे तो अगर हमने वहां तहरीक चलाई थी तो हम यहाँ भी तहरीक चलाएंगे। कराची से खबर दी, जहां किमारी के करीब समंदर में 2 कश्तियां आपस में टकरा गईं। एक कश्ती डूब गई। हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक हुई जबकि 12 अफराद जख्मी हैं, जिनमें 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। कश्तियां मनोड़ा से बाबा भिट आइलैंड जा रही थीं, जिनमें 25 अफराद सवार थे। मजीद जानते हैं मोनस अहमद से। मोनस, बताइए इस हवाले से। ये बिल्कुल किमाड़ी से इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या हुआ है। किमाड़ी से मनोड़ा और बिट और बाबा आइलैंड जाने वाली 2 कश्तियाँ हैं जो कि आपस में टकराई हैं। यहाँ पे मामूल है हज़ारों की तादाद में जो रिहायशी हैं बाबा आइलैंड के, बिट आइलैंड के, मनोड़ा के, वो यहाँ से कश्तियों के ज़रिए किमाड़ी जेटी से अपनी अपनी मंजिल तक जाते हैं, अपने जज़ायर तक जाते हैं। आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जो SSP किमाड़ी है उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है 2 कश्तियाँ थी जो कि आपस में टकराई हैं, जिसके नतीजे में 25 अफराद जो सवार थे कश्तियों में वो डूबे हैं। अफसोसनाक वाक़े में बच्चे, खवातीन भी शामिल थी। 2 खवातीन जो हैं जाँ बहक हो चुकी हैं, जिनको फौरी तौर पे यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। एम्बुलेंसेस के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। SHO किमाड़ी का इस हवाले से क्या कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। इतलात मिली थी कि 2 बोटें, एक प्राइवेट बोटें हैं जो पैसेंजर्स को लेकर मनोड़ा दिखाने या बाबा भिट लेकर जाती आती हैं। उसमें कुछ पैसेंजर्स से जो बाहर से आते हैं, टूरिस्ट जो घूमने के लिए, देखने के लिए समंदर को, वो बैठे हुए थे। एक बोट जो है अभी ताहाल उसका क्लियर नहीं हो रहा, वो पता ये चला है कि कोई पायलट बोट है, KPT की है। वो जैसे जैसे हमें मालूमात होती जाएगी हम आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल जाने बचाना ज़रूरी थी। 2 हलाक हैं, बाकी तकरीबन टोटली लोग कम और ज़्यादा जख्मी हैं और 117 आदमी KPC ज़ियाउद्दीन के अंदर हैं जहां मैं मौजूद हूं, और 1 आदमी जो है, एक बच्चा जो है वो KPT में है। 3 जो हैं वो हमने भेजे हैं ट्रामा सेंटर, 1 जिना में। ये इतलात हैं हमारे पास। हमारे अफसरान हर जगह जा रहे हैं और मालूमात कर रहे हैं।